अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट बता दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और मैं एक एक क्वेश्चन बताने चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लगाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहली सवाल। तो चलिए हम पहली सवाल देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है, क्वेश्चन आपके सामने है 2852 गुणे 53 गुणे 829 गुणे 4 पूछ रहा है कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब इतने का गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन है 5, उसके बाद सेकंड है 4, फिर थर्ड है 6, फिर फोर्थ ऑप्शन है 8। इनमें से बताना है कि इकाई का अंक अगर इसका हम गुणा करें तो कौन सा अंक आएगा। तो देखिए अगर इसको हम गुणा करें उस तरह तो पागल हो जाएंगे, इतना लंबा गुणा कौन करेगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, इसको आप लिखिए 2852 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 829 मल्टीप्लाई 4। हम दो पद को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको और इसको, इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें की इकाई का अंक 3 है, इसको ले लिए, ठीक है। अब ऐसे इसमें भी कर लेते हैं, इसमें की इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक 4 है, ठीक है। अब इसका हम गुणा करेंगे, 2 3 क्या हो गया 6 हो गया, और इसका गुणा करेंगे 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। फिर जो आएगा, फिर इसमें हम इकाई का अंक ले लें, इसमें 6 है और इसमें क्या है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसमें का इकाई का अंक कितना 6, 6 कितना हो गया 36। यानी कि यहाँ पर जो आएगा अंक वही इसमें का उत्तर होगा। यानी इतने का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। आपका तीसरा विकल्प सही है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई शंका है तो आप इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 6 इकाई का अंक आएगा, ठीक है। तो आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए इसके बाद हम दूसरी सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर हम 2 देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी जो अंकों 7 1 3 9 6, 5 अंकों की संख्या इसमें दिया 7 1 3 9 और 6 से बनती है। बता रहा है कि उसका अंतर बताइए, ठीक है। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है इसमें हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है 9, उसके बाद 7 6 3 1, उसके बाद हम क्या लिखेंगे छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से 1 3, फिर उसके बाद क्या होगा 6 7 9। इन दोनों का अंतर कह रहा है, अंतर मतलब घटाना, घटा दीजिए। अब यहाँ देखिए 1 में से 9 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट 2, यहाँ बचा 2, एक दम उधार लेंगे, 12 में से 7 गए 5, यहाँ बचा 5, एक दम उधार लेंगे, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गए 3, 8 में 9 में से 1 गए, कितना बचेगा 8। यानी 88,952। किस में आ रहा है आपका, ये आ रहा है 83,952 है, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर तीसरी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसमें कह रहा है कि दिए गए एक वर्ग में विकर्ण बीडी, विकर्ण क्या है बीडी और एसी दोनों यानी पंक्ति और स्तंभों का योग समान है, एक्स वाई जेड के मान बताइए। मतलब एक्स वाई जेड, इसके स्थान पे क्या भरा जाएगा, दिमाग लगाइए, बताइए क्या भरा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या कह रहा है कि इस तरह विकर्ण जोड़ेंगे और इस तरह विकर्ण जोड़ेंगे या फिर पूरी पंक्ति जोड़ेंगे तो सभी तरफ से जोड़ने पर योग समान आ रहा है, ठीक है। तो एक तरफ इसमें अंक तो जरूर पूरा दिया होगा, तो उसको हम जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम जोड़ लिए विकर्ण बीडी, 2 2 4 और 4 में 5 जोड़े कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। 9 हो गया टोटल योग। अब इसकी कंडीशन क्या है कि चाहे विकर्ण से जोड़िए, चाहे इस वाले विकर्ण से जोड़िए, चाहे ऐसी पहली पंक्ति इसको टोटल जोड़िए इस तरह इस तरह इस तरह, तब भी इतना ही आएगा, और चाहे इस तरह जोड़िए इस तरह जोड़िए इस तरह जोड़िए तब भी इतना ही आएगा। तो मतलब कि एक हम जोड़ लिए तो सभी तरफ से जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा। तो यहाँ पर जो आ गया, अब इसमें हम इस तरह जोड़ेंगे, देखो 5 3 8 और इसी टोटल में हम घटा देंगे, 5 3 8, 9 में से 8 घटा कितना बचा 1, मतलब यक्स के स्थान पे क्या भरा जाएगा 1। अब यही टोटल हम फिर लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 2 अकेले, यहाँ पर जेड है, तो काम गड़बड़ हो रहा है, तो इसको हम इस तरह जोड़ लेते हैं क्योंकि इस तरह भी योग समान है। कितना हो गया 5 1 6, और 9 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 3, यानी जेड के स्थान पे क्या भरा जाएगा 3, ठीक है। अगली कंडीशन इसमें देखिए 3 2 कितना हो गया 5, यहाँ पर हमको भरना है 3 2 कितना हो गया 5,
अब 5 में 9 में 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 4, यानी y के स्थान पे कितना बच जाएगा 4। तो यहाँ हमको क्रम से भरना है x y z। तो x का मान कितना है यहाँ 1, y का मान कितना है 4, z का मान कितना है 3, 1 4 3 आपका 2, यानी दूसरा ऑप्शन सही है 1 4। चलिए सवाल नंबर हम चौथी देखते हैं। इसमें कह रहा है एक टंकी का भार तब 120 किलोग्राम था। क्या बस एक टंकी का भार तब 120 किलोग्राम था जब वह पानी से आधी भरी हुई थी। जब वह पानी से आधी भरी हुई थी। यदि टंकी को पूरा यानी पूरा भर दें, यदि टंकी पूरी भरी होती तो उसका भार 150 किलोग्राम होता। पूछ रहा है खाली टंकी का भार बताइए। मान लीजिए कि ये कोई टंकी है, ठीक है, ये टंकी है और कह रहा है कि एक टंकी का भार 120 किलोग्राम था जब वह आधी भरी थी। मतलब जब ये आधी मान लीजिए इतना भरी थी तब इसका वजन जो है 120 किलोग्राम था। कितना 120। अब कह रहा है जब ये पूरी भर जाती है, इतना दूर और खाली जो है ये पूरी भर जाती है तो 150 किलोग्राम की हो जाती है। हमसे पूछा जा रहा है कि खाली टंकी का भार बताइए, खाली टंकी का भार। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि आधी भरी है तो 120 होगा, जब हम पूरी भर देंगे तो कितना हो जाएगा 240 किलोग्राम टोटल हो जाएगा, ठीक है। और ये दिया है कि जब पूरी भर जाएगी, जब पूरी भर जाएगी तो 240 में आ रहा है, लेकिन इसमें दे रहा है कि जब पूरी टंकी भर जाएगी तो 150 किलोग्राम हो जाता है। तो खाली टंकी का भार बताइए। तो टोटल हम जब भर लिए आधी भरे तो 120, पूरी भरेंगे तो 240 हो जाएगा और टंकी का भार जो दिया 150, इसी में हम माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि खाली टंकी का भार कितना है। माइनस करिए 0, यहाँ बचा 4, 4 में से 5 निकले, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 1 में से गए 0, यानी 90 किलोग्राम खाली टंकी का भार है। यही आपका उत्तर है। इसमें आपका किसमें तीसरा विकल्प आपका सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगली सवाल देखते हैं, वो भी रीजनिंग है, आपको बताना है क्या भरा जाएगा। देखते हैं कौन बता सकता है। चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन बहुत दमदार है। बताइए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, दिमाग लगाइए। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए भाई क्या भरा जाएगा। सोचिए, अब देखिए सोच लिए, चलिए बताते हैं। इन दोनों को माइनस करिए, 28 में 20 घटाए कितना बचेगा 8, ठीक है। इन दोनों को माइनस करिए, 8 में 6 घटाओ कितना बचेगा 2, कोई दिक्कत। अब 2 का कितना गुना 8 है, 2 का 4 गुना 8 है, 2 का कितना गुना 8 है 4 गुना, यानी कि 2 चौक 8 होता है, ठीक, 2 का 4 गुना। अब जब इसका ये 4 गुना 8 है तो इसको भी घटाएंगे तब भी इसका 4 गुना जो आएगा वो होना चाहिए। 37 में हम 25 घटाएंगे कितना बचेगा, अंतर करिए, 7 में 5 गए 2 और 3 में 2 घटाएंगे 1। अब इन दोनों का अंतर करिए, 9 माइनस 6, इसका अंतर करेंगे 9 6 तो कितना बचेगा 3। तो इसका देखिए 3 चौक 12, 4 गुना है, क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे इसको करिए लास्ट वाले को, 36 में 12 घटाइए, 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4 और 3 में घटाएंगे 2। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जिसको हम घटाएं तो इसका 4 गुना 24 हो। अब यहाँ पर सोचिए कि ऐसी कौन सी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर हम रख देते हैं 10, ठीक है, 10 रख दे और 10 में से 4 घटाए तो बचेगा कितना 6, ठीक है। इसी ऑप्शन से लेकर हम रख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ हम 10 रख दिए, 10 में से 4 घटाए तो बचा कितना 6 और 6 का 4 गुना कितना हो रहा है 24। मतलब कि 3 चौक 12, 6 चौको 24, 2 चौको 8, सभी का 4 गुना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगर हम 10 रख दे रहे हैं तो इसका भी 4 गुना बराबर आ रहा है सभी के। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 10 भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अगली सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 9 रुपए में 10 के भाव से, 9 रुपए में 10 के भाव से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया। 9 रुपए में 10 के भाव से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया, जबकि 10 रुपए में 9 के भाव से कुल वस्तुओं को बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 9 रुपए में 10 के भाव से कुछ वस्तुओं को क्या किया गया, खरीदा गया, और उसके बाद 10 रुपए में 9 के भाव से बेचा गया, 9 के भाव से बेचा गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत लाभ हुआ। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। तो देखिए इसके लिए 3 नियम है लगाने का। पहला ट्रिक देखिए कि यहाँ पर जो सेकंड वाला है इसको पहले वाले को हम a मान लेते हैं, सेकंड वाले को क्या मान लेते हैं b। तो इसकी ट्रिक क्या है कि b के स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर बटे a स्क्वायर,
बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 100% करेंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो बी कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस ए कितना है 9, 9 का स्क्वायर, ए कितना है 9 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया 100% इंटू 100%। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 पूरे बटा 81 इंटू क्या हो गया 100%। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 में से 1 गए 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए 19 बटा 81 इंटू क्या हो गया 100%। अब देखिए ये कटेगा तो नहीं, तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1900 बटा 81 इंटू क्या हो गया 100%। अब इसको हम सही बटा में लाएंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन सही बटा में है, बाकी और कोई ऑप्शन सही बटा में नहीं है। तो इसमें आपका 23 सही 37 बटा 81% लाभ होगा। यही आपका आंसर है और ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए कि ए और बी है तो बी का स्क्वायर करेंगे माइनस ए का स्क्वायर, उसके बाद बटे ए स्क्वायर इंटू 100%। ये ट्रिक है, इस तरह से आप लगाएंगे कोई भी सवाल हो 100% आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट लॉस का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो मैंने लगभग 7 पार्ट में बनाया है और पूरा फुल कोर्स कराया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये सब इसका पूरा विस्तार और 2-2 नियम बताया हूँ, आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो उसमें भी आपको आसानी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करने में। तो चलिए इसके बाद हम चलिए सवाल नंबर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कह रहा है 3 अभाज्य संख्याओं में प्रथम 2 का गुणनफल 187 है। प्रथम 2 का गुणनफल 187 है। अभाज्य संख्या बताना बच्चा। देखिए अभाज्य संख्या कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं में प्रथम 2 का गुणनफल 187 है तथा अंतिम 2 का गुणनफल 319 है। अंतिम 2 का गुणनफल कितना है 319 है। पूछा जा रहा है बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ऑप्शन दिया है 11, सेकंड ऑप्शन दिया है 29, थर्ड ऑप्शन दिया है 17, फोर्थ ऑप्शन दिया है 23। इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए इसके लिए दिमाग लगाइए आप कि 187 पहले दिया है, उसके बाद 319 दिया है। तो अभाज्य संख्या हमसे पूछ रहा है बड़ी से बड़ी, तो हम क्या करेंगे बड़ी से बड़ी के लिए मासा निकालते हैं। तो इन दोनों का हम HCF करेंगे। 187 और 319 का HCF करेंगे तो HCF आएगा 11। क्या आएगा 11, आप कर लीजिएगा। ठीक है, 11 इसका क्या आ गया HCF आ गया। अब HCF जो आया उसी से हम इन दोनों में डिवाइड कर देंगे, जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी बस। तो 187 में 11 से डिवाइड करेंगे, फिर 319 में 11 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें करेंगे तो 11 यानी 11 का नाम 11, 11 सत्ते 77 यानी 17 आ गया। ठीक है, इसको करेंगे 11 दूनी 22, 22 8 30, उसके बाद 30 31 यानी 9 बचा 99, 11 99 29। पहली अभाज्य संख्या क्या है 11, दूसरी आई 17, तीसरी क्या आई 29 और इसमें फंसाने के लिए तीनों ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 29 यानी आपका दूसरा विकल्प सही है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली सवाल देखते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है 3 संख्याओं में क्रमशः अनुपात 2:3:5 है। क्या 2:3:5 है। ठीक है, तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग दिया है। किसका वर्गों का योग दिया है 3800। कह रहा सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम अनुपातिक गुणांक x मान लेते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2x, दूसरी क्या हो जाएगी 3x, चौथी क्या हो जाएगी तीसरी क्या हो जाएगी 5x। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या किया दिया है कि इनके वर्गों का योग, मतलब जो संख्या थी इनके वर्गों का योग 3800 है। तो बस वर्ग कर दीजिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर बराबर क्या 3800 दिया। ठीक, इनके वर्गों का योग मतलब जोड़, इनके वर्गों के योग 3800 है। अब 2x का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 त्रिका 9x स्क्वायर, 5 5 25x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3800। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर x स्क्वायर सभी में समान है, जोड़ लेंगे तो 9 4 13, 13 5 18, 18 10 28 यानी 38 हो जाएगा। ठीक, 25 में इतना जोड़ेंगे 38 x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3800। ठीक, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 38 का नाम 38 100 बचेगा।
स्क्वायर उधर भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। ठीक है, 10 आ गया। हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखो 2x है सबसे छोटी, तो इसी में रख देंगे x का मान कितना है, 10। 10 दूनी 20, यही हमारा उत्तर है। अगर बीच वाली पूछता तो इसमें रखते हैं 30, और इसमें पूछता 50। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगली, चलिए देखिए अब इसमें आपको बताना है कि इतना 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 यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। ऑप्शन 47, 50, 55, 48 बताइए आप कमेंट में जल्दी से। देखिए क्या भरा जाएगा, सोचे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये 2 छंग 12 हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, 24 दूनी 48 हुआ, 48 दूनी 96 हुआ, ये तो हो गया। अगर ऐसे करें 2 छंग 12, तो इससे लहान नहीं सटका रहा है, इससे करें 12 दूनी 24, 24 दूना 48, एक एक छोड़ के 48 दूना 96, इसकी कहानी सेट है। अब इसको 2 दूनी 4, मतलब 2 से गुणा कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 1 5। अब ऐसे 5 दूनी 10, 1 11, मतलब 2 से गुणा किए, एक जोड़ दिए, ऐसे तो 11 दूनी 22, और 22 में एक जोड़ दिए 23, 23 दूना 46, और 46 में जोड़ कितना होगा, 47, यानी आपका पहला विकल्प होगा। अगली सवाल कह रहा है कि 57 वस्तुओं को 750 में खरीदा जाता है। क्या, 57 वस्तुओं को 750 में खरीदा जाता है। 57 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 57 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 750 रुपये। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, 50 वस्तुओं को 750 में बेचा जाता है, मतलब कि 50 वस्तु को बेच रहा है, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, कितना दिया इसमें, 750 रुपये में। हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए, कोई व्यक्ति गया दुकान पर, वो 57 वस्तु खरीदा, ठीक है, 57 वस्तु खरीदा, मान लीजिए कुछ भी 57 कलमें ले लिया, पेनें ले लिया, किताबें ले लिया, कुछ ले लिया, और उसका क्रय मूल्य मतलब उसने दिया 750 रुपये। ठीक, 750 में खरीद लिया। अब उसने जब खरीद के लाया यहाँ पर, तो उसने 50 रुपये 750 बेचे, मतलब कि 50 वस्तुओं को उसने 750 में बेच दिया। तो देखो 57 खरीदा था, 57 खरीदा था, अब उसके बाद यहाँ पर उसने 50 को बेचा है, 50 को बेचा है, तो यहाँ पर बची कितना, 7 वस्तु। 7 वस्तुओं को और निकाल लेते हैं कि कितने में बेचा होगा। तो 7 वस्तुओं का हमको पहले एक का पता होना चाहिए कि एक को कितने में बेचा है, एक वस्तु को। तो यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 में हम 50 से डिवाइड करेंगे, 0 0 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 2 5 5 25, मतलब कि एक वस्तु को वो 15 रुपये में बेच रहा है। तो एक वस्तु को विक्रय मूल्य निकाल लिया 15 रुपये। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 57 वस्तुओं को उसने कितने रुपए में बेचा। तो यहाँ पर क्या होगा, 57 गुणे 15, तब हमको पता चल जाएगा 57 वस्तुओं कितने में बेचा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, कितना होगा, 15 7 105, हासिल 10 हो गया। ठीक है, अब 15 × 75 में 10 जोड़े कितना होगा, 85, यानी 855 रुपये में उसने इस वस्तुओं को, यानी 57 वस्तुओं को बेच दिया। अब देखिए 57 वस्तु खरीदा था 750 में, उसने 57 वस्तु को खरीदा था, और 57 वस्तुओं को उसने बेचा कितने, 855 रुपये में। तो जाहिर सी बात है कि लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। पहले हम लाभ देख लेते हैं, कितने रुपए का लाभ हो रहा है। 855 में 750 घटा देंगे, कितना बचे, 5, 5 में 5 के 0, 8 में 7 के 1, यानी 105 रुपये का वो लाभ कमा रहा है। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पहुँच रहा है। लाभ प्रतिशत का हम फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य 750 इंटू 100%, इंटू 100%, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 15 7 105, 15 5 75, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14% का क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी चाल को वास्तविक चाल के 4/5 गुना कर देता है। क्या चीज़, कि एक व्यक्ति अपनी चाल को वास्तविक चाल के 4/5 गुना कर देता है, तो अपने दफ्तर 7 सही 1/2 मिनट देर से पहुंचता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है, वो अपनी जो चाल है वास्तविक चाल का 4/5 गुना कर देता है और स्लो चलता है, तो वह अपने दफ्तर मतलब अपने ऑफिस में 7 सही 1/2 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पूछा क्या जा रहा है कि वास्तविक चाल से उसे दफ्तर जाने में कितना टाइम लगा। तो देखिए इस तरह सवाल को ट्रिक लगाई जाती है। ठीक,
इसमें ट्रिक ही लगाई जाती है। इसमें क्या कहा है, 4/5 गुना, पहला कंडीशन तो ये। और समय क्या दिया है, समय दिया है इसमें 7 सही 1/2 मिनट, ठीक है, 7 से 1/2 मिनट। ये वास्तविक चाल का 4/5 गुना है। तो जितना गुना रहे उसको आप ऐसे लिख दीजिए और जितना टाइम दिया रहे उसको लिखिए, ठीक है। अब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में 2 से 14, 14 1 15/2 हो गया, ठीक है, गुणा का चिन्ह। इसमें जो ऊपर वाला है यानी जो 4 है जो दिया है उसको हम लिखेंगे और बटे में हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर जो अंतर होगा वही बटे में लिखा जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जब इस तरह सवाल आए वास्तविक चाल का इतना गुना और टाइम से देर पहुंचे तो इसको जो टाइम दे रहे उसको लिखिए, जितना गुना करे पहले आप ऊपर वाले से लिख लीजिए और इन दोनों का अंतर करके नीचे कर दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। करके देखिए, 2 × 2 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 मिनट लेट पहुंचेगा। कितने मिनट, 30 मिनट लेट पहुंचेगा। ये आपका उत्तर है। आप चाहो तो जिस सवाल पर ट्राई करो, जब जो इस तरह सवाल रहेगी 100% आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए। चलिए इसके बाद हम अगली सवाल देखते हैं। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। 20 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि 100 ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए मूलधन है, 3 गुना कहे तो उससे कम कर दीजिए, ठीक है, 2 कर दीजिए। 4 गुना कहे तो 3 से गुणा करिए, 5 गुना कहे तो 4 से, मतलब जितना गुना कहे उससे कम कर दीजिए और बटे में जितना टाइम दिया है 20 वर्षों में कह रहा है तो 20 कर दीजिए। 0 से 0, 2 से 2, बचा क्या 10। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगा 20 वर्ष में। यानी आपका किस में आ रहा है, आपका पहला विकल्प आपका सही है, ठीक है।